प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। ठंडी के दिन थे। राहुल और रचना दोनों पति पत्नी ऑफिस के काम से दिन भर थक जाते थे। एक ही दिन मिलता था संडे का, आराम की नींद सोते थे, चैन से सोते थे। अचानक सवेरे सवेरे बीएसएनएल टेलीफोन की घंटी बजी, जबकि टेलीफोन दूसरे रूम में था। पर बीएसएनएल टेलीफोन की घंटी इतनी तेज थी, नीरव शांतता के अंदर कानों को चुभ रही थी। लगातार घंटी बज रही थी और रजाई में घुसी रचना का मन नहीं हो रहा था। हालांकि नींद तो टूट गई, पर उठ के जाके देखे कि कौन है। इतनी सुबह सुबह कौन नींद खराब कर रहा है, किसे ऐसा अर्जेंट काम आन पड़ा। आखिर राहुल को ही उठना पड़ा। राहुल उठकर जब दूसरे कमरे में गया और उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर अपने कान पे लगाया और कहा, हेलो कौन। तो उधर से जब आवाज़ सुनी तो राहुल की नींद उड़ गई। वो एकदम से बोल उठा, हाँ पापा जी बोलिए। राहुल को उधर से पापा ने कहा कि बेटा बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए, आज हम बस निकलने ही वाले हैं। 11 बजे के करीब तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और खाना तुम्हारे साथ ही खाएंगे और वापस 4 की गाड़ी से हम आज ही लौट जाएंगे। ठीक है पापा जी, हम दोनों आ रहे हैं करके पापा ने उसके फ़ोन रख दिया। राहुल फिर से अपने बेडरूम में आया और रचना को कहने लगा कि मम्मी पापा आ रहे हैं। रचना के मुंह से निकल गया, एक संडे भी चैन की नींद मुझे कोई सोने नहीं देता। नौकरानी बना के रख दिया है। रजाई हटाई और फटाफट उठकर हाथ मुंह धोकर ब्रश करके अब इनके लिए सबके लिए खाना बनाओ। मेरा तो कुछ वजूद ही नहीं है, बड़बड़ किए जा रही थी। राहुल फटाफट तैयार हो रहा था और पूछ बैठा कि रचना खाने में क्या बना रही हो। चिड़ी हुई तो थी, गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था। बोल पड़ी, अपने आप को तल कर खिला दूंगी। राहुल मनी मन हंस पड़ा, पर उसका इस तरह से बदला हुआ व्यवहार, उसका टोनिंग उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा का नाम सुनने के बाद में भी ये इस तरह से क्यों बोल रही है। दोस्तों, ऑफिस का इतना ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस भी मत लो जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो जाए, आपके रिश्तों के अंदर कड़वाहट आ जाए, आपको रिश्ते भार महसूस होने लगे। इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस का काम ऑफिस में, ऑफिस का टेंशन ऑफिस में, घर आकर बस घर को स्वर्ग बनाने की बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाएंगे, और यही रिश्ते अंतिम सांस तक चलते हैं। खैर 11 बजने आ चुकी थी। राहुल ने तैयार होकर रचना से कहा कि मैं मम्मी पापा को लेने के लिए जा रहा हूं। रचना ने कुछ जवाब नहीं दिया। राहुल ने अपना 4 व्हीलर निकाला और निकल पड़ा। इधर इसने भी फटाफट कच्चा पक्का नमक कितना डाल रही, कोई वापस चख के देखा नहीं।
2 सब्जियां, दाल, रोटी सब कुछ बनाया, जो कि अनमने मन से। घर की देवी दोस्तों अन्नपूर्णा होती है, और आज रचना बिना मन के सारा उसने खाना बना डाला, पर उसमें कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं। उसका तो मन था बस आए, खाए और फटाफट 4 बजे की गाड़ी से वे निकल जाए। आज का दिन मेरा पूरा इन्होंने खराब कर दिया है, उसके मन में तो यही था। आई और अपनी मैगजीन पढ़ने लग गई। राहुल भी रेलवे स्टेशन से मम्मी पापा को लेकर आया। डोरबेल बजी, फिर से अनमने मन से ये उठती है, और दरवाजा जब खोलती है तो हक्की बक्की हो जाती है। उसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसके मम्मी पापा थे, राहुल के नहीं। आखिर झकझोरा उसी के पापा ने कि रचना हुआ क्या है तुम्हें, तुम ऐसी भूत की तरह क्या खड़ी हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा हम आए? अचानक उसकी तंद्रा टूटती है और बुलाती, नहीं नहीं पापा आप आइए आइए, मैं तो सोच रही थी। बस उसके मुंह से इतना ही निकला। खैर अब मन ही मन उसे ग्लानि महसूस हो रही थी। आज मैंने खाना भी इतना बेकार बनाया है, किस मुंह से अब मैं परोसूं? खैर भोजन का समय हो चुका था। हाथ मुंह धोकर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे, पर रचना की गर्दन नीचे ही थी। सारी थालियां परोस दी गई थी, पर रचना की हिम्मत नहीं थी कि अपनी मां की आंखों में आंख मिलाकर बात कर सके। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली जा रही थी। पहला निवाला जब उसकी मां ने लिया तो खा नहीं पाई, क्योंकि उस सब्जी के अंदर नमक बहुत ज्यादा था। वो मन ही मन सोचने लगी कि जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली रचना है, आज उसे हो क्या गया है, और इसके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कहीं दोनों पति पत्नी का झगड़ा तो नहीं हुआ? इसे पता भी था या नहीं कि हम लोग आ रहे हैं? आखिर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया खाते खाते, क्या बेटा तुम्हें पता नहीं था? राहुल ने बताया नहीं कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ, पर मम्मा राहुल ने सिर्फ इतना बताया कि मम्मी पापा आ रहे हैं। तो चुप हो गई, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राहुल मन ही मन हंसे जा रहा था। खैर खाना खाने के बाद राहुल ने जानबूझ के कहा कि पापा मेरा एक अर्जेंट काम है, मैं एक आधे घंटे में वापस आता हूँ। उसके मम्मी पापा तो इसी इंतज़ार में बैठे थे कि राहुल कब थोड़ा सा इधर उधर हो गया और हम रचना से पूछे कि ये क्या सब चल रहा है। जैसे ही राहुल गया, उसकी मम्मी ने जो अभी तक अपने आप को कंट्रोल किए हुए थी, छूट पड़ी उसके ऊपर। उसका ज्वालामुखी उसके शब्दों से जाहिर हो रहा था। बोल उठी कि रचना ये सब क्या है, और ये क्या इस तरह की सब्जी तू बनाती है? हुआ क्या है तुम्हें? पापा मुझे नहीं पता था, मम्मी मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। मुझे लगा कि राहुल के मम्मी पापा आ रहे। तो तू राहुल के मम्मी पापा के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? अरे अब तेरा ये घर है, तेरे मम्मी पापा वो है, हम नहीं। राहुल जैसे हम लोगों को प्यार करता है, हमारी कितनी इज्जत करता है, आज हमारा जो कुछ है वो राहुल का ही तो है। मम्मी ने समझ लिया और रचना को एक तरफ लेकर गई और अच्छी तरह से उसने समझाया कि परिवार क्या होता है, परिवार की बागडोर को किस तरह से एक सूत्र के अंदर बांधे रखना पड़ता है। आज राहुल के मम्मी पापा भी तेरे ही मम्मी पापा है। जैसे राहुल हमें प्यार करता है दिलो जान से, वैसे तू भी उसके मम्मी पापा को प्यार कर। रोए जा रही थी रचना, उसे अपनी गलती का भरपूर एहसास हो गया था। उसने माँ के चरणों में अपना माथा रखकर फूट फूट कर रोते हुए कहा कि माँ अब ये मेरी पहली और अंतिम गलती है, इसके बाद आपको मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दोस्तों, माँ बाप के संस्कार यदि
परिपूर्ण रहे ना, तो परिपक्व अवस्था के अंदर भी भूला हुआ भटका हुआ भी वापस ठिकान पे आ जाता है। रचना सचमुच में एक अच्छी लड़की थी, पर अपने टेंशन और स्ट्रेस के कारण से वो सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, और अपने तो अपने होते ये दिमाग का भूत उसका निकल गया। जहां जिस घर में तुम गई हो वो घर ही अब तुम्हारा है, ये बात उसकी मम्मी ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया। 4 की गाड़ी से एक खुशी लेकर, एक प्रसन्नता लेकर रचना के मम्मी पापा दोनों वापस लौट जाते हैं। पर दोस्तों, कहानी कहने का आशय यही है कि हम अपने जीवन के अंदर घर परिवार को बांधे रखना चाहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते की डोर को छोटी छोटी बातों से टूटने ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।